हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। चक्रवात तेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये अरब सागर में विकसित एक चक्रवात है। और दूसरा कथन, इसका नाम नेपाल द्वारा रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। अगला क्वेश्चन, डाई अमोनियम फॉस्फेट या डैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये यूरिया के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। दूसरा कथन, डैप में 40% नाइट्रोजन और 18% फास्फोरस पाई जाती है। और तीसरा कथन, देश का पहला नैनो डैप प्लांट गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो, क्योंकि इसमें कथन दो गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, 2023 के लिए इस दिवस की थीम योर विंडो टू द वर्ल्ड है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा जारी की जाती है। और दूसरा कथन, ये हर 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। अगला सवाल, 37वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इन खेलों का शुभंकर मोगा है जो भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा कथन, इनका आदर्श वाक्य गेट सेट इंडिया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न ऑस्प्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एक अत्यंत दुर्लभ पक्षी प्रजाति है। और कथन दो, इसका वैज्ञानिक नाम पांडियन क्रिस्टेटस है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। आगे बढ़ेंगे। अभ्यास हरिमऊ शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। कथन दो, इसका आयोजन 2012 से किया जा रहा है। और कथन तीन, ये द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल दो, क्योंकि इसमें कथन तीन गलत है। चलिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1946 को हुई थी। और कथन दो, वर्तमान में इसमें 195 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। अनुभव पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक उप क्षेत्रीय संगठन है जो वर्ष 1997 में अस्तित्व में आया। कथन दो, प्रारंभ में इसका संक्षिप्त नाम बिस्टेक था। और कथन तीन, भारत इसके संस्थापक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल दो, क्योंकि इसमें कथन तीन गलत है। अगला सवाल देखेंगे। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे 1994 में स्थापित किया गया था। और कथन दो, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे ट्राइडेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही है ए, इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर कहा जा रहा है। बी, इसका निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। सी, ये दक्षिण चीन सागर में 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक फैला होगा। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली घातक बीमारी है। कथन दो, ये मुख्य रूप से वृद्धों को प्रभावित करता है। और कथन तीन,
प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो, क्योंकि इसमें कथन दो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये 1961 में 61 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और कथन दो, वर्तमान में 191 देश इस संधि के पक्षकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला सवाल, मिलन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक मेगा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और कथन दो, इसका 2024 संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। और कथन दो, 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब अगला और अंतिम सवाल, के.आर. नारायणन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इनका पूरा नाम कोचेरिल रमन नारायणन था। कथन दो, ये 1997 से 2002 तक देश के राष्ट्रपति रहे। और कथन तीन, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले ये पहले दलित थे। इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीनों। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।